हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है सिटी नॉलेज विद डीके। ओके, देखो आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है। ओके, उसी को जो हम लेके आगे जो है कवर करेंगे। और आज का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का जो टॉपिक है उसका नाम है संस्थागत। देखो लाइट चमक रहा होगा इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। संस्था का मतलब क्या होता है, जिसको कोई ऑफिस समझो, ऑफिस जैसे बैंक। ओके, बैंक समझो, बैंक। तो ये जो है संस्थागत वित्त का मतलब होता है बैंक, है ना। संस्थागत मतलब वित्त मतलब होता है पैसा, और विनियोजन का मतलब होता है उस पैसे को कैसे नियोजित करना है, किसको कितना देना है, ऋण क्या देना है, कैसे देना है, ये सब तो इस टॉपिक में पूरा हम देखेंगे। संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, ये जो है क्या है आपका आज के टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में आज जो है बात होगा कौन सा दोनों का, आपका बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का बैंकिंग ढांचा कैसे है और उसके अंतर्गत बैंक जो है क्या क्या योजना जो है चलाया जा रहा है। ठीक है ना, तो बने रहिए चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके चलिए, तो देखो, तो छत्तीसगढ़ में अगर देखोगे बैंकिंग क्षेत्र, है ना, तो बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात करोगे तो याद रखना बैंकिंग क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, तो याद रखना आपका। लेकिन याद रखिए कौन सा आपका 2021-22 जो अनुमानित डाटा है उसके अनुसार याद रखना आपका छत्तीसगढ़ में बैंकिंग क्षेत्र का जीएसडीपी में जो योगदान है, जीएसडीपी में वो कितना है, वो है कितना आपका 8,71,619 रुपया अनुमानित है। क्या है, अनुमानित 8,71,619 रुपया अनुमानित है। ओके, ये 2021-22 में। और ये जो है पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ बैंकिंग क्षेत्र का, पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि हुआ, तो पिछले साल की तुलना में जो वृद्धि हुआ वो आपका 3.78%। कितना, 3.78% क्या हुआ है आपका, वृद्धि हुआ है किसमें, जीएसडीपी में। और योगदान कितना रहा, जीएसडीपी में योगदान कितना है बैंकिंग क्षेत्र का, तो जीएसडीपी में जो योगदान मतलब प्रतिशत जो हिस्सा है वो कितना है, तो वो है कितना आपका 40% क्या है आपका हिस्सा है। ठीक है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र का नॉर्मल छोटा सा है। अगर पूछ दे बैंकिंग क्षेत्र का जीएसडीपी में कितना हिस्सा है तो 3.40, कितना वृद्धि हुआ है तो 3.78, है ना। 40 बोल रहा हूँ, 4 जीरो है, एकदम ऐसा मत पकड़ लेना कि 40 कैसे बोल रहे हो, 4 जीरो नहीं बोल सकते क्या, तो समझो कॉमन सेंस वाला माइंड है वो। ठीक है, इतने को थोड़ा सा याद रखना। ठीक भैया, अब चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने बैंक हैं, छत्तीसगढ़ में बैंक की अगर बात करो तो छत्तीसगढ़ में अगर बोलोगे तो याद रखना टोटल जो है 47 क्या है आपका बैंक है। छत्तीसगढ़ बैंकिंग से कितना है 47। देखो इकोनॉमिक सर्वे के डाटा में जाओगे तो बैंक दिया है और कुछ कुछ दिया है, एटीएम दिया है, शाखा दिया है, तो मतलब नहीं है। ठीक है, देखो है ना, तो ये है बैंकिंग से कितना है 47, इसको याद रखना। एटीएम कितना है, तो एटीएम याद करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर उसमें डाटा दिया है 3,320 डाटा दिया है। हर हफ्ते हर महीने कहीं ना कहीं एक एटीएम जो है बनता है, तो उसको याद करना नहीं है, समझ रहे हो, तो बुरा है, बोलते ना उससे भी बुरा, तो वही है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया। एटीएम की संख्या कितना है 3320, 3,320। बैंक कितना है आपका तो 47 है। ठीक, इतना ये हो गया। अब बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग जो बैंक है वो कौन कौन सी योजना जो है संचालित कर रहा है तो उसको देखते हैं। तो बैंक जो है सबसे पहले जो योजना आता है बहुत फेमस योजना है, और योजना का नाम क्या है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना तो शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था आपका 28 अगस्त 2014। माननीय जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे जो मोदी सर है ना, उनके द्वारा जो है ये इसको शुरू किया गया था 28 अगस्त 2000 का आपका 14 को, 28 अगस्त 2014 को। इसमें था कि 10 साल की उम्र के जितने भी जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, एक बैंक अकाउंट हो और जीरो बैलेंस पर खाता खुलेगा। नॉर्मल खाता खुलाते हैं जो बोलता है कि 500 रुपया में खाता जो है खुलेगा, लेकिन इस योजना के तहत, जनधन योजना के तहत क्या फोकट में जीरो बैलेंस में क्या खुल रहा है आपका खाता खुल रहा है। किसका खुल रहा है, जो 10 वर्ष से ऊपर के जो है उनका। देखो खाता खुलने का मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जितने भी जो लोग हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, उनको जो है बैंकिंग गतिविधि से जोड़ना है, और डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है ना, जैसे मनरेगा वगैरह कोई काम कर रहा है तो सीधे उन्हीं के अकाउंट में क्या भेज दें, आपका पैसा भेजें। इसके लिए प्लान लगाकर जो है ना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन खाता क्या हुआ है आपका खोला गया है। ओके, इसमें खासियत क्या है, इसमें कुछ बीमा कवर भी देते हैं। बीमा कवर मतलब कुछ निपट गए, कुछ हो गया तो 1 लाख ऐसा करके कुछ प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस योजना में ओवरड्रॉप, क्या ओवरड्रॉप, हाँ तो याद रखना इस योजना के तहत जो ड्रॉप है, ओवर क्या है आपका, है ना, जो ड्राफ्ट है, तो ओवर ड्राफ्ट कितने का देना है, तो ओवर ड्राफ्ट इसमें जो दे रहा है वो कितने का दे रहा है, वो दे रहा है आपका 10,000 का, 10,000 का ओवर ड्राफ्ट दे रहा है। ओवर ड्राफ्ट का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो आप जनधन खाता खुला है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है,
ठीक है, आपके अकाउंट में 400-500 रुपये आप जाके जमा किए, लेकिन आपको इंस्टेंट जो है आपको 10,000 रुपये चाहिए उधारी, तो किसी से नहीं होंगे, तो बैंक में जाओगे वो लोग को ओवर ड्रॉप के तहत आप 10,000 रुपये उधारी निकाल सकते हो अपने अकाउंट से। उसके बाद जब बाद में आप पैसा जब जमा करोगे तब उसमें जाके क्या करेगा, आपका कटेगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आप इस योजना के तहत, इस जन धन खाता के तहत जो है 10,000 रुपये उधारी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? उधारी। उसी उधारी को बोलते हैं क्या, आपका ओवरड्राफ्ट। ओके, इतना को याद रखना। अब ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में पूरे भारत में कितने अकाउंट खुले। पेपर में पूछा है पीएससी कितना अकाउंट है, तो कितना अकाउंट है, तो अकाउंट अगर देखोगे तो 44,32,71,72,71,752। समझ आया क्या बोल रहा है ना? तो टोटल कितने खाता है, तो टोटल देखोगे तो 44,32,71,752 कितना क्या है आपका करंट अभी जो है, क्या है आपका वो है क्या बोलना चाहिए, खाता है। ओके, लेकिन ये जून जो है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 44,32,71,752 जो है खाता चल रहा है किसमें, प्रधानमंत्री जन धन योजना में। ओके, इतना को याद करना। दूसरा योजना क्या चला, दूसरा आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो याद रखना ये तीनों का तीनों जो आपका योजना है ये शुरू हुआ था कब, आपका 9 मई 2015। ओके, तो ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना ये हुआ था 9 मई 2015। 9 मई 2015। देखो ये है बीमा योजना। बीमा मतलब जब तक पैसा जमा नहीं करोगे, है ना, पैसा जमा करना है तब रिटर्न आपको मिलेगा, जैसे LIC बीमा योजना है, समझ रहे हो, तो ऐसा है। तो ये जो तीनों के तीनों जो योजना है इसको एक साथ शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। कौन सा? ये तीनों का तीनों आपका योजना को। चले भैया, इतना तो इतने को कम से कम याद रखना है आपको। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसमें ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर करो तो आपको जो है सालाना कम से कम जो है आपका 330 रुपया, कितना रुपया, 330 रुपये क्या है आपका जमा करना है। सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्या करना है आपको, सालाना जो है 12 रुपये क्या करना है आपका जमा करना है। सालाना कितना जमा करना है आपको, 12 रुपये क्या करना है, जमा करना है। और अटल पेंशन योजना के तहत ये आपके ऊपर है कम है ना, एक निश्चित राशि जो है कम से कम 20 साल के लिए है ना, एक निश्चित राशि इसमें क्या करना है आपको जमा करना है, एक निश्चित राशि, वो आपके ऊपर है। ठीक है, देखो जितना क्या करोगे एज के हिसाब से इसमें निश्चित राशि चेक किया जाता है, बैंक में जाओगे तब पता चलता है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है मतलब कुछ अपने को देना पड़ेगा 330 रुपये सालाना प्रति वर्ष है, और सुरक्षा बीमा में 12 वर्ष है, और इसमें कितना है निश्चित राशि इसमें आपका अमाउंट रूप में दिया जाता है ना, कुछ साल तक जमा करोगे और जमा करने बाद आपको बुढ़ापा में जो है हर महीने 1,000 से लेकर 1,500 रुपये शायद इसमें जो है भुगतान जो है किया जाएगा। ओके, इतना को याद रखना है। अब 330 रुपये इसमें दोगे। अब बाई द वे जीवन ज्योति मतलब जब मरोगे तब मृत्यु के बाद जो है 2 लाख रुपया क्या मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब खुद के जमा कर रहे हैं, क्यों, जब मरेंगे तो मिलेगा, कहाँ धर के जाओगे भैया, समझ, तो फैमिली वालों के लिए ये। उसके बाद सुरक्षा बीमा अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, कहीं जा रहे हैं और हपट के गिर गए, गोड़ हाथ टूट गए, समझ रहे बात को, तो उस कंडीशन में ऐसा टूटा कि जुड़ा ही नहीं, मतलब स्थायी हो गया, स्थायी विकलांगता, समझ रहे, स्थायी विकलांगता, ये मर गए, हपट इतना गिर गया कि मर गए, तब आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, किसके तहत, सुरक्षा बीमा योजना के तहत। और अस्थायी विकलांगता, ठीक है, हपट गिर तो गए लेकिन बाद में फिर से हड्डी क्या हो गया आपका, जुड़ गया, तब 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो ये सब योजना को बच्चों याद रखना। ओके, दूसरा अगला आता है कौन सा, आपका सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सा, सुकन्या समृद्धि योजना, ये शुरू हुआ था कब, 22 जनवरी 2015 को। ओके, तो ये जो योजना है ये शुरू हुआ था कब, आपका 22 जनवरी 2015। ओके, इसको थोड़ा याद रखना, 22 जनवरी 2015। ये जो योजना ऐसा है कि इसमें जो कम से कम दो बालिका हैं उनके लिए योजना आपका लाया गया है। इसमें जो है आपका 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख तक एक अमाउंट आप जो है बैंक में जमा करोगे, और जब लड़की जो 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसमें क्या उसका 50% पैसा आप निकाल सकते हो। तो ये योजना है ना सुकन्या समृद्धि योजना, शुरू किया गया था कब, ये याद रखना बहुत जरूरी। तो शुरू हुआ था सुकन्या समृद्धि योजना कब, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था सुकन्या समृद्धि योजना। ओके, इतना को याद रखना है। अब ये हो गया गर्ल्स के लिए, ठीक। दूसरा अगला आता है मुद्रा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान से सुनना। मुद्रा का मतलब होता है पैसा योजना। देखो आजकल क्या है, हर किसी को तो भाई रोजगार मिल नहीं सकता, हर किसी को रोजगार जो है दे नहीं सकते, लेकिन उनके लिए क्या करते हैं, एक है ना, एक वो अपना खुद का व्यवसाय खोल सके, लघु एवं सूक्ष्म जो व्यवसाय होता है वो खोल सके, लेकिन खोलने के लिए भी तो पैसा नहीं है। तो
इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कम से कम आदमी जो है खुद का रोजगार चला सके, खुद का व्यवसाय चला सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जो है लोन देने के लिए योजना लाया गया जिसका नाम क्या है, मुद्रा योजना। क्या नाम है, मुद्रा योजना। कब लाया गया, तो याद रखना ये जो योजना है ये शुरू किया गया था कब, 8 अप्रैल, कब आपका 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय को शुरू करने के लिए आता ना ये मुद्रा योजना लाया गया था 8 अप्रैल 2000 कब आपका 15 को। ओके भैया, इतना को याद रखना। अब इसके तहत क्या क्या प्रावधान है, ध्यान सुनो। इसके तहत जो है लोन देने का याद रखना 3 चरण, कितना चरण, 3 चरण। तो 3 चरण का जो लोन है ये है, एक जो वर्ग है कौन सा आपका, शिशु वर्ग है। ओके, एक जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है आपका, किशोर वर्ग है, किशोर। ओके, और एक जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है आपका, तरुण वर्ग। ठीक है, शिशु वर्ग, किशोर वर्ग और कौन सा आपका, तरुण वर्ग। तो शिशु वर्ग जो है जो बच्चे लोग हैं, नानचुन माटी लोग, अब एकदम ऐसा माटी नहीं, ओके, कुछ है, कुछ योग्यता वगैरह डिसाइड किए। तो शिशु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको कितना रुपया जो है भारी मिलेगा, यहाँ से लोन मिलेगा। तो 0 से लेके 50,000 तक, 0 से लेके कितना तक, 50,000 तक इसमें क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, मतलब इसमें लोन ले सकते हैं। ओके, किशोर वर्ग की बात करें तो इसमें जो है 50,000 से 50 रुपया नहीं है ना, समझना भावनाओं को, 50,000 से कितना तक आपका 5 लाख रुपया तक इसमें क्या मिलेगा आपका पैसा, मतलब ले सकते हैं। और तरुण वर्ग की अगर बात करो तो इसमें बोलोगे तो इसमें 5 लाख से लेके 10 लाख रुपया तक, कितना रुपया, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक इसमें क्या है आपका लोन देने का प्रावधान है। इसका ज्यादा सब जो है बैंकिंग एक्टिविटी का है। तो इतना योजना को भैया याद रखा। मुद्रा योजना कब शुरू किया था, अप्रैल 2015। कितने चरण है, तो 3, शिशु, किशोर, तरुण, 0 से 50,000, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, ये हो गया आपका। ठीक, इतना ओके। कुछ है 18 वर्ष इतना था तो देख लेना आप लोग। अगला आता है ई शक्ति योजना। कौन सी शक्ति योजना, ई शक्ति योजना। तो जो ई शक्ति योजना है इसको शुरू किया गया था, ई शक्ति जो योजना है इसको शुरू किया गया था, तो ये शुरू हुआ आपका 15 मार्च 2015 को। ओके, जो ई शक्ति योजना है ये शुरू हुआ था कब, 15 मार्च 2015 को। क्यों शुरू किया गया था, देखो इसलिए शुरू किया गया था कि जो महिला स्व सहायता जो समूह आप सुनोगे, जो आंगनबाड़ी होंगे, जो दीदी लोग जो होते हैं, महिला स्व सहायता जो समूह है, उनका डिजिटाइजेशन करने के लिए, डिजिटाइजेशन मतलब उनको डिजिटल माध्यम में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। देखो वो जो समिति होता है उनको जो है हर बार कुछ न कुछ चीज़ों के लिए बैंक से पैसा निकालने, तो वो क्या करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, उस पैसे को किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। कोई अगरबत्ती बना रहा है तो कोई और कुछ बना रहा है तो उस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और जब उसको जब मार्केट में बेच के जो पैसा आता है तो उसमें जो बैंक से उधारे ले उसको दे देंगे, बाकी जो पैसा बचा उस सबको आपका बांट लेंगे। ऐसा ये समूह होता है। तो उस समूह को डिजिटाइजेशन करने के लिए ये योजना शुरू किया गया, कौन सा आपका, ई शक्ति योजना। कौन सा शक्ति योजना, ई शक्ति आपका योजना। ओके, अब ये जो योजना है आपका ई शक्ति जो आपका योजना है ये छत्तीसगढ़ के 6 जिले में दिसंबर 2021 तक देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो 6 जिला है इसमें क्या किया गया, इसको आपका प्रारंभ किया गया 6 जिले में। तो कौन कौन सा 6 जिला, ध्यान से सुनना। ओके, तो 6 जो जिला है वो कौन कौन सा है, तो 6 जो जिला है, नीचे का 2 जिला है बस्तर और दंतेवाड़ा, बस्तर और दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर। ठीक है, ध्यान सुनना। तो पहला जो जिला है कौन सा, पहला जिला का नाम क्या है आपका, बस्तर। क्या है, बस्तर। दूसरा का नाम क्या है आपका, दंतेवाड़ा। क्या नाम है, दंतेवाड़ा। तीसरा का नाम क्या है आपका, राजनांदगांव। क्या नाम है, राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद क्या है आपका, दुर्ग। दुर्ग उसके बाद है कौन सा आपका, रायगढ़। और रायगढ़ के बाद कौन सा है आपका, बिलासपुर। ओके, तो 6 जिला को याद रखना, बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़ और कौन सा आपका, बिलासपुर। कौन सा, बिलासपुर। तो इस 6 जिला जो है इसकी शक्ति योजना में क्या है आपका शामिल किया गया है। आसानी से उनको लोन मिल सके, डिजिटल जो भुगतान है वो शीघ्रता से हो सके। तो इन सब चीजों के लिए क्या किया गया है आपका, ये जो है ये योजना लाया गया है। ठीक है भैया, तो योजना को जो है आप याद रखना, ये जो है नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, नाबार्ड। ओके, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। अगला आता है जो दिख रहा होगा आपको, ओके, रुपे कार्ड। रुपे कार्ड ये भी जो है बैंकिंग गतिविधियों के लिए लाया गया है। रुपे कार्ड योजना कब लाया है, 8 मई 2014। कब, 8 मई 2014 को लाया गया है कौन सा आपका, रुपे कार्ड योजना। ये क्या है, ये क्या है, ये अगर बोलोगे तो देखो ये जो जितना जो भारतीय जो बैंक है और जो बैंकों में जो जितना भी जो वित्तीय जो लेन देन होता है उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना। जैसे हम यूपीआई चलाते हैं वैसे ही यही जो सुविधा है कहीं ना कहीं बैंकों को क्या करता है आपका जारी जो है आपका करना। और इसको चलाने वाला जो इसको निर्धारित करने वाला जो संस्था है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय, है ना, भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय निगम।
समझ रहे हो बात को, भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय निगम करके एक संस्था है, ओके, उसके द्वारा आपका चलाया जा रहा है, ओके, एनपीसीआई करके बोलते हैं, ओके, भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ऐसा कुछ है, एकदम एग्जैक्ट याद है, एनपीसीआई करके एक बार सर्च कर लेना, ओके। तो ये है, तो रुपे कार्ड जो है वो 8 मई 2014 को 8 मई 2014 को आपका लाया गया। क्यों लाया गया? जो भारतीय जो बैंक है और जो बैंक में जो वित्तीय जो लेनदारी होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस है उसको क्या करना आपका जो प्रोत्साहन देने के लिए। और ये जो रुपए कार्ड है कम दर में क्या कर रहा है, बैंकों को जो रुपए कार्ड आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्लॉट शायद आपको समझ में आया होगा, ओके। तो योजना को भैया थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। जो योजना का जो है वो डेढ़ से क्वेश्चन पूछता है, योजना का 1.5 से क्वेश्चन पूछता है, क्या है कैसा है, ठीक है ना। इतने को जो है याद रखना। ये जो डाटा लिखा हुआ है खाता है, कितना जो खाता है ना, कितना खाता धारक है भारत में कितना जो है क्या है आपका खाता धारक है, ठीक ना। चले तो चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लॉट में, और नेक्स्ट स्लॉट है कौन सा आपका, कृषक क्लब। क्या है आपका, कृषक क्लब एवं कृषक उत्पादक संगठन। कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन दोनों को देखते हैं। क्या है कृषक जो क्लब, क्या है दो कृषक जो क्लब है, जिसको शुरुआत किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, याद रखना इस कृषक क्लब को यूनियन बैंक ऑफ जो इंडिया है, यूबीआई जो है यूनियन बैंक ऑफ जो इंडिया है, उसके द्वारा आरंभ किया गया। याद रखना आपका योजना है, ये योजना है क्या, ये योजना ऐसा है कि जैसे मान लो जो कोई किसान है उसको कुछ फसल नुकसान हो गया, वो है ना, वो कोई समस्या आ गया उसको, तो उसके लिए क्या करता है, जो किसान है उनका एक मंच तैयार करता है ना, उनकी जो समस्या है उनको सॉल्व करना, और जो कृषि में जो टेक्नोलॉजी है या जो नई जो पद्धति है उनको क्या करना, उन लोग को बताना। इनके लिए याद रखना शुरू किया गया था कौन सा आपका कृषक क्लब। किसके द्वारा शुरू किया गया था, कौन से बैंक द्वारा, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, कृषि के क्षेत्र में नए नए पद्धति को लाने के लिए, उनको बताने के लिए ये योजना आपका शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में कितना जो कृषक क्लब है, छत्तीसगढ़ में जो कृषक क्लब है वो किसकी संख्या कितना है आपका 700, कितना है आपका 700 जो है कृषक क्लब जो है बोले हैं बनाएंगे ऐसा करके, ओके। तो ये हो गया आपका कृषक क्लब। उसके बाद जो दूसरा है, ये समझ आ गया कृषक क्लब क्या है। दूसरा जो है उसका नाम क्या है आपका, कृषक, लिखा नहीं हूं मैं, कृषक उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक संगठन। अब ये क्या है, देखो कृषक उत्पादक संगठन का मतलब यह है एक कृषकों का एक संगठन है, और वो संगठन क्या करेगा, जो कृषि संबंधी जो निष्ठि है या जो उत्पादन है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कृषि से संबंधित जितना भी जो उत्पादन है, जैसे गोबर हो गया और कुछ फसल वसल हो गया, उसका निपटारा, उसका विपणन, उसका एकत्रीकरण, ये सब करने के लिए एक संगठन बनाया गया, संगठन। उसी संगठन को बोलेंगे कौन सा, कृषक उत्पादक आपका संगठन। क्या बोलेंगे, कृषक उत्पादक संगठन। छत्तीसगढ़ में कृषक उत्पादक संगठन कितना है, तो कितना भैया टोटल कितना है आपका 57, कितना है आपका 57, ठीक है। देखो जो भारत सरकार का जो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है, भारत सरकार के जो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उसके तहत लगभग पूरे भारत में 10,000, कितना 10,000 जो है ये कृषक उत्पादक संगठन बनाना है। इसी क्रम में जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो 16 जो जिला है, 16 या 23 जिला है ना, छोड़ो जिला को थोड़ा वो करना, इसकी पूरा माइंड से, ओके। तो 57 जो कृषक क्लब है उसमें से छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 23 जो कृषक उत्पाद जो संगठन है उनको जो है क्या किया गया, गठन करने की मंजूरी दे दिया गया है। तो 57 जो है कृषक उत्पाद संगठन गठन करना है, और उसमें से अभी हाल में वर्तमान में कितना कितना की अगर बात करोगे तो कितना बोलोगे, तो 23, कितना 23 है ना, 23 जो है कृषक उत्पाद जो संगठन है इसको क्या कर दिया है, आपका गठन करने का मंजूरी जो है दे दिया है, ठीक है। तो को याद रखते हैं, कृषक उत्पादक क्या है आपका संगठन, संभावना से देश को गठन करने का अनुमति जो है वो जारी कर दिया गया है, ठीक, ओके। इतना को याद रखना, ये हो गया आपका कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन, दोनों नाम को याद करेगा, ठीक। अगला देखते हैं आपका सहकारिता। जो सहकारिता का मतलब क्या है, जितने भी जो सहकारी संस्था है, जितने भी जो बैंक है, उनका एक आधार है, उसका बीम है, समझ लो नीचे का कॉलम है, समझ रहे, नीचे का कॉलम है, जैसे हमारे बॉडी का आधार हमारा पैर खत्म है ना, खुलन के गिर जाएंगे, वैसे ही समझ लो सहकारिता जो है, जितने भी जो सहकारी संस्था है उनका क्या है, एक आधार है। इनका इसका जो मेन जो काम है कि लोग उपयोगी, मतलब आदमी को जिस चीज़ का जो उपयोग है, उपयोगी जो है उनके लिए क्या करना, सुविधा प्रदान करना। जैसे जो कृषक वर्ग है उनको अल्पकालीन ऋण चाहिए, ओके, प्राथमिक क्षेत्र को जो ऋण चाहिए, जो लोन चाहिए, अब भैया बैंक जो है वो सीधा पब्लिक को आके तो लोन नहीं देगा, तो सहकारिता जो आपका जो समिति होता है उसके अंदर अलग अलग क्या होता है, और छोटे छोटे इकाई जो है जुड़े होते हैं, और वो जो इकाई डायरेक्ट संबंध होता है किससे, आपका पब्लिक से, डायरेक्ट आपका जनता से, और वो क्या करता है, ऊपर वाला जो संस्था है वो पैसा देता है नीचे वाले को, नीचे वाले बैंक को, और नीचे वाला बैंक सीधा पैसा देता है किसको, आपका किसान को,
समझ रहे हो, ये आपका एक ढांचा है। तो सहकारिता मतलब क्या है, लोक उपयोगी कार्य को क्या करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस सहकारिता जो समिति इसका गठन किया गया है। और क्या क्या करता है, कृषकों को खाद देने के लिए, बीज देने के लिए, कीटनाशक जो क्या है आपका जो दवाई देने के लिए, मत्स्य उत्पादन है, डेयरी उत्पादन है, समझ जो पीडीएस एमएसपी, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों का जो देख रेख करता है वो कौन है आपका, सहकारिता समिति के द्वारा। अब इस सहकारिता समिति के द्वारा इसको संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का क्या किया गया आपका गठन किया गया, जो संख्या में कितना है आपका एक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। इसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को दूसरा नाम से जानते हैं, कौन सा बैंक, उसको बोलेंगे अपेक्स, क्या बोलेंगे बैंक, नाम क्या है आपका अपेक्स बैंक। ओके, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी जो बैंक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी जो बैंक है, इसका नाम क्या है, अपेक्स बैंक, संख्या में कितना है आपका एक। अब इसके अंतर्गत और जो बैंक आता है, तो उसके अंतर्गत जो बैंक है उसका नाम है जिला सहकारी, क्या नाम है, जिला सहकारी बैंक। ओके, तो जिला सहकारी बैंक है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नीचे में, और आता है कौन सा, जिला सहकारी बैंक। और ये कितना है, तो इसकी जो संख्या है ये टोटल कितना है आपका 6, कितना है आपका 6, तो 6 क्या है आपका जिला सहकारी बैंक। कौन कौन सा है 6, ठीक है, तो याद रखना, एक है राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद आपका दुर्ग, दुर्ग के बाद कौन सा आपका रायपुर, तीनों याद हो गए एकदम सीरीज में है। ओके, सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में, ठीक है। तो पहला क्या बोला आपका, एक था आपका राजनांदगांव, ठीक है, एक बोलो तो क्या है आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव से फिर आगे बढ़ो तो मिलेगा आपका दुर्ग, दुर्ग से आगे बढ़ो तो मिलेगा क्या आपको रायपुर। तो राजनांदगांव, दुर्ग और क्या है आपका रायपुर, ये हो गया। अब ऊपर जाओ, ऊपर में जाओ तो यहाँ पर मिलेगा आपका अंबिकापुर, क्या मिलेगा, अंबिकापुर, अंबिकापुर। ओके, अब अंबिकापुर पर इधर आओ तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बिलासपुर, क्या मिलेगा, बिलासपुर। और नीचे में जाओ, नीचे में जाओ तो यहाँ पर क्या है आपका जगदलपुर। तो टोटल जो है 6 इसका क्या है आपका यूनिट है, जिला सरकारी जो बैंक है उसका, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर और नीचे में आपका जगदलपुर। ये यूनिट को 6 को याद रखना। पूछ देगा कि कौन सा जिला सरकारी बैंक नहीं है क्या है, उसको देख लेना। ओके, तो जिन्हें को याद करना है तो ये हो गया। अगला आता है कौन सा, तो आपका कृषक ऋण, क्या है आपका कृषक ऋण, कि कृषि को मतलब जो कृषि जो है मतलब जो किसान है उनको कैसे कैसे ऋण मिलता है। देखो, तो लोन जो होता है बैंक से 3 तरीके से मिलता है, एक होता है अल्पकालिक ऋण, एक होता है मध्यकालिक ऋण और एक होता है दीर्घकालिक ऋण। देखो, तो अल्पकालिक ऋण का मतलब होता है जो 12 महीने के लिए लिया जाता है, कम से कम 12 महीने के लिए आपका जो लिया जाता है वो कहलाएगा अल्पकालिक ऋण। ओके, मध्यकालिक ऋण किसको बोलते हैं, जो 12 महीने से लेके 5 साल तक लिया जाता है उसको बोलेंगे मध्यकालिक ऋण। दीर्घकालिक ऋण किसको बोलते हैं, जो 5 साल से ऊपर के लिए लिया जाता है उसको बोलेंगे दीर्घकालिक ऋण। ओके, तो कृषक अगर ऋण की बात करो तो 3 प्रकार का होगा। ओके, एक होगा कौन सा आपका अल्पकालिक ऋण, एक होता है कौन सा आपका मध्यकालिक ऋण और एक होता है कौन सा आपका दीर्घकालिक ऋण। ओके, तो अल्पकालिक, मध्यकालिक और आपका दीर्घकालिक। अल्पकालिक की बात करूं तो ये है, तो अल्पकालिक की अगर बात करते हैं तो ये आपका लगभग 12 माह के लिए है आपका अल्पकालिक। ओके, मध्यकालिक की बात करोगे तो 12 माह से लेके कौन सा आपका 5 साल तक के लिए है। ओके, और जो दीर्घकालिक जो है वो अगर 5 साल से अधिक के लिए है तब क्या होता है आपका दीर्घकालिक ऋण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है उसमें अल्पकालिक ऋण के बारे में बताया, तो अपन देखिए कौन सा आपका अल्पकालिक ऋण के बारे में आपका देखते हैं। तो कृषकों को जो ऋण जो दिया जाता है ना वो है कौन सा आपका अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण। छत्तीसगढ़ में जो कक्का का जब सरकार बना था कांग्रेस सरकार, तो उसने जो ऋण माफ किया था वो कौन से, उसका नेचर क्या था, ज्यादा उसका नेचर अल्पकालिक ऋण ही था। जो लोन जो माफ किया है किसानों का, ओके, तो ऋण का नेचर क्या था, तो अल्पकालिक क्या था ना, ऋण, अल्पकालिक ऋण था। और अल्पकालिक जो ऋण है, अल्पकालिक जो ऋण, अल्पकालिक जो ऋण है, ये जो अल्पकालिक क्या करना, जो ऋण दे रहा है, अल्पकालिक जो ऋण है, समझ रहे बात को, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 2014-15 से 2014-15 से है, यहाँ पर देखोगे तो 2014-15 से 0% इंटरेस्ट पर, कितने परसेंट, 0% इंटरेस्ट पर किसानों को ब्याज दिया जाता है। तो डेट को याद रखना, कब से 0%, शून्य ब्याज दर पर, कब से शून्य ब्याज दर पर, कब से 2014-15 से, 2014-15 से। तो 2014-15 से 0% इंटरेस्ट पर, 0% ब्याज दर पर किसानों को क्या दिया जाता है, आपका लोन दिया जाता है। ओके, अधिकतम कितना रुपए दे सकते हैं, तो अधिकतम याद रखना, इसके तहत अधिकतम जो है वो दे सकते हैं आपका 5 लाख रुपए तक देते हैं। अधिकतम क्या देंगे आपका 5 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। और इसमें 5 लाख तक दे सकते हैं, तो 1 से लेकर 5 तक जितना आपको निकालना है निकाल सकते हो।
5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। तो 5 लाख रुपए में याद ना 60 जो परसेंट है वो कैश के रूप में देंगे, डायरेक्ट पैसा देंगे, और 40 जो परसेंट है वो कैश ना देके क्या कर देंगे, वस्तु देंगे। जैसे मान चलो किसान बोल रहे हैं कि मेरे को ट्रैक्टर खरीदना है या मेरे को कुछ और खरीदना है, हल खरीदना है, जो भी दवाई वही खरीद, तो बोलेगा कि 60% आपको है ना, जैसे 1 लाख रुपए निकाला तो 60,000 उसको पैसा देंगे और 40,000 क्या करेगा, वो डायरेक्ट वस्तु जिससे खरीदा है उसको क्या करेगा, सीधा भुगतान करेगा। समझ लो आपको। ओके, तो जो पैसा जितना भी दे रहा है उसमें से 60% नगद देगा और 40% क्या करेगा, उस वस्तु के लिए क्या करेगा, आपका खर्च करेगा। ये हो गया कौन सा आपका कृषक ऋण के बारे में। ठीक, एक और डाटा देखो, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में जो है, प्राथमिक जो क्षेत्र है उस प्राथमिक क्षेत्र में जून 2020 की तुलना में जून 2021 तक अगर देखो तो प्राथमिक क्षेत्र में बैंक द्वारा जो ऋण दिया गया है उसमें 6.44% का वृद्धि दर्शाया गया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जैसे बैंक ऋण दे रहे हैं, मान चलो पिछले साल 100 रुपये दिया हो जून 2020 में, तो जून 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल जो रिपोर्ट दी है प्राथमिक क्षेत्र में जो पिछले साल की तुलना में 6.44% का क्या हुआ है, आपका वृद्धि देखने को मिला है। तो प्राथमिक क्षेत्र में अपाटित जो ऋण है उसमें पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो हुआ है कितना, 6.44% का वृद्धि हुआ। देखो लिखा नहीं हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आपको, एकदम भर जाएगा पूरा बोर्ड। ठीक, इतना को याद रखना है। जो कौन सा आपका कृषक क्या है, आपका ऋण। ओके, चले आगे। ठीक, दूसरा कौन सा आपका खोरमदेव शक्कर कारखाना। देखो शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ में जो टोटल कितना है, तो छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाने की संख्या कितना है, आपका 4। कौन कौन सा है, क्या क्या है, उसको ध्यान से सुनना। ओके, इसका भी डाटा इकोनॉमिक्स वाले को चार्ट बना कैसे दिया है। ओके, तो जो चीजें है चार्ट, उसको पूरा चार्ट डालना, तो चार्ट डालेंगे पेपर में। ठीक, अगर तो शक्कर जो कारखाना है, शक्कर कारखाना कौन कौन शक्कर, सब देवी देवता के नाम पे है। एक है कौन सा आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना, एक है आपका दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, एक है कौन सा दोनों का आपका माँ महामाया शक्कर कारखाना, और एक है कौन सा सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, ध्यान से सुनना। तो भोरमदेव जो है, भोरमदेव जो है, सुनो तो भोरमदेव मंदिर कवर्धा में है, तो कवर्धा में कहाँ पर है, तो रामहेपुर। कहाँ पर आपका, रामहेपुर है ना, जिला का नाम क्या है जी, कवर्धा। रामहेपुर क्या है आपका, कवर्धा। तो भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ पर है आपका, कवर्धा। कहाँ, रामहेपुर में। ओके, दूसरा दंतेश्वरी, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना का है, तो दंतेश्वरी जो शक्कर कारखाना है ये करका भाटा बालोद में, करका भाटा, दंतेवाड़ा मत चले जाना, करका भाटा बालोद। तो ये जो है, तो ये कहाँ है, ये है आपका करका भाटा, लेकिन करका भाटा कहाँ, बालोद, करका भाटा बालोद। ओके, माँ महामाया, माँ महामाया जो शक्कर, ये सूरजपुर केरता में। ओके, तो यहाँ पर देखोगे तो ये है कहाँ पर आपका, केरता। केरता कहाँ पर, सूरजपुर। ओके, केरता सूरजपुर में, केरता सूरजपुर। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है, ये शक्कर कारखाना कहाँ है, तो ये है पंडरिया। तो पंडरिया कहाँ पर है, तो आपका है ये कहाँ पर, आपका कवर्धा में। ठीक है, तो देखो जो है वो कवर्धा में, उस जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है, कवर्धा दिए, पंडरिया रामहेपुर दे दिए, तो खत्म है। समझ, तो याद है ना, पटेल पास पंडरिया, घोरम रम राम, रम राम, समझ रहे हो जी। और करका भाटा दंतेश्वरी जो माता है वो कहाँ है आपका, भाटा पैती, करका भाटा कहाँ पर, करका भाटा में स्थापित है। और महामाया कहाँ पर है, केरता में। महामाया कहाँ पर है, केरता में। ठीक है, ये कहाँ लोकेशन, कब कब इसका स्थापना हुआ, तो याद है ना, भोरमदेव। देखो एक सीरीज से पहले ये थी, तो जो भोरम जो शक्कर कारखाना है इसका स्थापना हुआ था 2002-3, तो इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 2002-2003। ठीक है, बोल रहा हूँ इसलिए ध्यान से सुनना। और जो दंतेश्वरी माता शक्कर कारखाना, माया, दोनों जो माता है, दोनों जो देवी है, ये शक्कर कारखाना बना 2009-10 में। कब, 2009-10 में। ओके, तो इन दोनों का जो स्थापना हुआ है, ये हुआ है 2009-2010। ओके, 2009-10 में, 2009-10 में कौन कौन सा, दंतेश्वरी माता और महामाया माता। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये शक्कर कारखाना कब स्थापित हुआ है, तो ये जो शक्कर कारखाना है ये जो है स्थापित हुआ है कब, ये स्थापित हुआ है 2016-17। ओके, तो खोरमदेव 2002-3, दंतेश्वरी और माता, दोनों माता 2009-10, और जो पटेल जी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष हैं, इनका जो है ये शक्कर कारखाना 2016-17। ठीक है, दूसरे को भैया याद रखना है आपने को। ठीक है ना, इसमें पेराई वेराई दिया तो उसमें पेराने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, क्या पढ़ना है ये अगर नहीं पता हो तो ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो बात को, ये सब समझने में हमको ना 2-2.5 साल लग गए, तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए अभी बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। इससे ज़्यादा जरूरी ये आपको याद रखना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे डाटा दिया कि ये वो दुनियादारी कितने पढ़ोगे,
समझ रहे हो? तो जितना बता रहा हूँ उतने को थोड़ा दिमाग में रख लो। जो क्वेश्चन सबसे बनता है वो बनना ही चाहिए, जो क्वेश्चन सबसे बड़ा वो आपसे ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब बना रहे आप साले माइनस मार्क की मार के आ रहे तो वहीं पर खत्म, क्लीन बोल्ड सीधा, कोई चांस नहीं हुआ। ठीक, इतना को याद रखो। अब ये चार जो शक्कर के कारखाना है इसमें देखोगे जो भोरम देव शक्कर कारखाना और जो मां महामाया शक्कर कारखाना, इन दोनों में इथेनॉल प्लांट जो है क्या है आपका बनना प्रस्तावित है। चावल से इथेनॉल, धान से जो है इथेनॉल बनाने का जो प्लांट है वो प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर? भोरम देव में, और कहाँ पर आपका मां महामाया शक्कर कारखाना में। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है ना, इथेनॉल प्लांट जो है यहाँ पर क्या है आपका बनाना है। ठीक भैया, इतने को याद रखना। ठीक है, ये हो गया कौन सा आपका ये। अगला देखते हैं प्राथमिक सहकारी समिति। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति बोलते हैं या प्राथमिक सहकारी समिति भी इसको बोलते हैं। तो प्राथमिक सहकारी समिति का मतलब क्या है? देखो, ये ऐसा समिति होता है जो पब्लिक से सीधा डायरेक्ट जुड़ा होता है और पब्लिक को, जो जनता है उनको सीधा डायरेक्ट क्या करता है आपका लोन देता है। और यही चीज क्या कहलाएगा आपका प्राथमिक कृषि सहकारी समिति या प्राथमिक कृषि साख समिति या सहकारी समिति। समझ आया जी? ओके, तो प्राथमिक साख जो समिति है या कृषि साख जो समिति है, सहकारी जो समिति है, ओके ओके। तो छत्तीसगढ़ में कितना है? तो शुरू में देखोगे तो पिछले साल इसकी जो संख्या था वो था 1333 था, लेकिन अभी नया बना दिया। तो नया कितना बनाया है? 725 ठो और बना दिया। ठीक है, कितना बना है? 725 ठो और बना दे रहे। दोनों मिलावे कितना हुई? तो दोनों मिलावे कितना हुई? 2058। ठीक है, तो 5 3 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 13 7 कितना हो गया? 20। ओके, तो दोनों मिलापो तो करना हो जी, दोनों मिलापो हो जी कितना? 20 58 मतलब 2058। ठीक है, अगर पेपर में अगर पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समिति कितना है तो कितना है आपका? 2058। ठीक है, तो आज जो जितना मेरे को इंपॉर्टेंट लगा इकोनॉमिक सर्वे में उतना मैं क्या दिया हूँ, कवर कर दिया हूँ। आपको एक ही काम करना है, इकोनॉमिक सर्वे का जो मुख्य बिंदु है उसको पढ़ना है बस। ओके, तो इसको याद रखना, बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि कितना है, हिस्सा कितना है, प्रधान जो जन धन योजना है कब शुरू हुआ था, कितना आपका जो खाता है, ये तीनों योजना कब शुरू हो गया था, इसको याद रखना तो चल जाएगा, कभी नहीं पूछेगा, पूछना तो नहीं पूछेगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना कब जो है आपका शुरू हुआ था, इसको याद रखना। ओके, मुद्रा योजना ये याद रखना है, पेपर में पूछा है। ई शक्ति योजना कब शुरू हुआ था, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। कौन कौन सा जिला में, ये बता दिया हूँ मैं। और रुपए कार्ड को याद रखिए, बाकी रुपए कार्ड कुछ। ठीक है, ये पूछेगा। और कृषक कब कितना है, ये कितना है, इसको याद रखना है ना। गठन हो रहा है संस्थाओं को याद रखना, सहकारिता में याद रखना अपेक्स ये ऐसा। ओके, कृषक क्लब कौन कहाँ पर है, जिला। ठीक भैया, तो आज का जो वीडियो है आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए आप। ठीक है, देखो जो पढ़ने वाले हैं उनको वीडियो जो है जरूर शेयर कर देना। ठीक है, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं कुछ डाटा या कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो आपको मिल सके। ठीक है जी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूरा शेयर करो। ठीक है, इतना ओके। तो मिलते हैं कल कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।